प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, देन उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका सीयूटी एग्जाम आ जाएगा। उफ, इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी हम कैसे करें, है ना। इतने लेंदी चैप्टर्स होते हैं, तो उन लेंदी चैप्टर्स को पढ़ने का अब हमारे पास तो टाइम है नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेकर जाएं, और इसी का एक द बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इतने बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स को ना पढ़ करके आप उसमें से वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, और जहां से आप पढ़कर अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ना सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के अंदर, बल्कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन मेन टॉपिक्स को पढ़ करके, अच्छी तरह नॉलेज ले जाकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं और अगर आपका डोमेन हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से पढ़कर हमें अपने एग्जाम्स के अंदर, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हम ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही सारे मेन टॉपिक्स बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि सीयूईटी एग्जाम के लिए उनको हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में। और मोटिवेशन कोट क्या कहता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे, है ना। तो इसी समय को अपना अच्छा समय बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्टडी पर आपको यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप अच्छे से नॉलेज लेकर जा सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीक पीस एंड वॉर्स, लेकिन यहां पर जो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर प्रिपेयर करने हैं, तो यहां तक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अर्ली अर्बन सेंटर्स, ठीक है, डिस्कवरीज हड़प्पा सिविलाइजेशन की और बाकी अदर साइट्स की, ठीक है, डिस्कवरीज कब की, कब किसने और किस ईयर में इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, उसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी लेकर जानी है। मेजर साइट्स जो हैं, जैसे पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में कितनी साइट्स थी और उन साइट्स के अंदर क्या क्या काम हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको जानकर जानी है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिस्ट और द हिस्टोरियन। तो किस हिस्टोरियन ने, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या एक्सकवेट किया, किसकी डिस्कवरी की, तो ये सारी चीजें भी आपको इस चैप्टर से जाननी है। तो ये मेन टॉपिक्स है, तो इनको आप जरूर से इनको स्टडी कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट और बात करते हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रिपरेशन करनी है आपकी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य एंड द गुप्ता पीरियड। तो मौर्य से लेकर के, ठीक है, मौर्य टू द गुप्ता पीरियड से लेकर के आपको सारी की सारी हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मौर्य से स्टार्ट करनी है और गुप्ता तक आपको एंड करनी है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं, और इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से स्क्रिप्ट को यूज किया गया था, उन को किसने डिसाइफर किया, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने 1838 के अंदर ब्राह्मिक और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। इसी तरीके से अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ में गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो लैंड ग्रांट सिस्टम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, गुप्ता पीरियड के बारे में यहां पर भी आपने पढ़ लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी जो है वो कवर हो जाएगा। तो आपको ये टॉपिक्स जो है वो अपने सेकेंड चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। अब आता है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर जो है वो मोर देन 50% महाभारत पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो महाभारत से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको क्या करने हैं, इश्यूज इन द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द कास्ट, क्लास, किनशिप एंड द जेंडर। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के इन सभी के जो है ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे, ठीक है, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मशास्त्र कब लिखे गए, ठीक है, और साथ साथ में आपको जेंडर जो प्रॉपर्टी एक्सेस दिया जाता है, ठीक है, मेल फीमेल यानी कि बॉय और गर्ल में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो सारी नॉलेज लेकर जानी है। तो इससे आपको दो ही ये प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये एक तो पूरा ये, और दूसरा क्या आ जाएगा, महाभारत में क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को जरूर से आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप सारी की सारी नॉलेज जो है वो महाभारत की भी आसपास की लेकर जा सके। तो ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये जरूर से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं थिंकर्स, बिलीव्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम बौद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, है ना, तो इन सभी को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ब्रीफ ओवरव्यू। तो यहाँ आपको ब्रीफ ओवरव्यू किसका लेना है, वैदिक रिलीजन का, है ना, ऋग्वैदिक जो वेद वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या क्या हुआ था, है ना, इस ऋग्वैदिक काल मतलब वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, तो इसके अलावा जैनिज्म पर भी, बौद्धिज्म पर, वैष्णविज्म पर, शैविज्म पर, फोकस ऑन द बौद्धिज्म। तो खास करके आपको बौद्धिज्म पर फोकस करना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सांची स्तूपा पर भी आपको ये प्रिपेयर करना है, सांची स्तूपा की डिस्कवरी कब, किसने और कैसे की थी, तो इसको भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। तो इसमें आपको 3 ट्रेवलर्स के बारे में ही
आपको पढ़कर जाना है। इन तीन ट्रैवलर्स से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ट्रैवलर्स हैं अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। इसके अलावा सोशल एंड द कल्चर लाइफ इन द ट्रैवलर्स अकाउंट्स। तो इन ट्रैवलर्स ने इंडिया में आकर अपनी बुक लिखी थी। इस बुक में इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा था, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन में। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में आपको ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हुई थी, ठीक है, और इसके अलावा आइडियाज एंड द प्रैक्टिस ऑफ द भक्ति सूफी संत, राइट। तो किस भक्ति सूफी संत के क्या क्या आइडियाज थे, उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, उनके फॉलोवर्स कैसे बने, उन्होंने लोगों को कैसे टीचिंग्स दी थी, है ना। तो ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट करना है भक्ति सूफी कंपोजिशन। तो किस सूफी संत के ऊपर कौन कौन सी कविताएं लिखी गई थी, कौन कौन से भजन लिखे गए थे, किस सूफी संत ने अपने बारे में क्या लिखा था, तो ये पूरी की पूरी चीजें जाननी है भक्ति सूफी कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू आर्किटेक्चर्स हम्पी, यानी कि एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर से आपको कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये, न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड। तो जो न्यू बिल्डिंग्स बनी थी तो विजयनगर के अंदर, फॉर एग्जांपल टेम्पल्स बनाए थे बहुत सारे, है ना, फोर्ट्स बनाए थे, महानवी डिब्बा और ये बहुत सारे, है ना। तो टेम्पल्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, राइट, और इरिगेशन फैसिलिटीज क्या थी विजयनगर के अंदर। ये तीनों टॉपिक्स आपको इस टॉपिक से, तो ये इसके 3 सब टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करना है। रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। रिलेशनशिप किसके बीच में, आर्किटेक्चर यानी कि जो ये स्टाइल्स बने हुए हैं, इस स्टाइल में जो टेम्पल्स वगैरह बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, मतलब पैलेसेस वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन था, तो ये पूरा का पूरा आपको करना है। उसके अलावा हम्पी की डिस्कवरी कब किसने की, है ना, इस पर भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। और यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, विजुअल एंड द बिल्डिंग एट द हम्पी से। ठीक है, तो आपको कुछ टेम्पल्स के यहाँ पर पिक्चर्स दिखा दिए जाएंगे, तो 1-2 टेम्पल्स दिखाए जाएंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो उस पर आपको करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगेरियन रिलेशनशिप। तो ये है चैप्टर 8, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आईने अकबरी का है। तो आईने अकबरी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पढ़कर जानी है। स्ट्रक्चर ऑफ द अगेरियन रिलेशनशिप इन द 16 और 17 सेंचुरी में अगेरियन रिलेशंस कैसे थे, तो इसमें जमींदार आ जाएंगे, पीजेंट्स आ जाएंगे, स्टेट आ जाएंगे, तो इन तीनों का क्या को रिलेशन था। ठीक है, ये पूरा पढ़कर जाना है। और सेकंड, पैटर्न ऑफ द चेंज ओवर द पीरियड, किस तरीके से ये पैटर्न चेंज होता है एग्रीकल्चर में, है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज को अप्लाई किया जाता है। पहले पुराने मेथड से होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होने लगा, तो चेंज क्या क्या हुए ये पूरा पढ़कर जाना है। नेक्स्ट आता है आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस आईने अकबरी को अच्छे से आपको स्टडी करके जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्ट। तो बच्चे ये चैप्टर जो है वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है ना, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हमें इसको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री 15 से 17 सेंचुरी के बीच में पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की, मुगल कोर्ट एंड द पॉलिटिक्स। तो मुगल कोर्ट कैसा होता था और कौन कौन से उसमें पॉलिसीज हो गई, है ना, तो वो लागू की जाती थी। तो पूरा पॉलिटिकल पूरा इश्यूज के बारे में आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में ऑफ द प्रोडक्शन द कोर्ट ऑफ द क्रॉनिकल, तो किस तरीके से ये जो क्रॉनिकल्स हैं, यानी क्रॉनिकल्स किसको कहा जाता है, जो भी मुगल एम्परर्स थे उनकी लाइफ पर बुक लिखी जाती थी, तो वो बुक कैसे प्रिपेयर की जाती थी, है ना। और एंड देयर सब्सीक्वेंट द ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसमिशन, किस तरीके से उनका ट्रांसलेशन किया जाता था, मतलब जब वो लिखी थी, ठीक है, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, फिर उसका अदर लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल हेनरी बेवरेज ने अकबर नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, है ना। तो इसी तरीके से बादशाह नामा को भी किया था, है ना। तो यहाँ से ट्रांसमिशन से और ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। और इसके अलावा अकबर नामा और बादशाह नामा, तो आपको ये 2 क्रॉनिकल्स पर ज्यादा फोकस करना है। बादशाह नामा जो थी वो शाहजहां नामा के ऊपर, ठीक है, शाहजहां नामा इसी को कहा जाता है, बादशाह नामा को ही, और अकबर नामा अकबर के ऊपर और ये शाहजहां के ऊपर। तो ये दोनों बुक्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो इस चैप्टर से लाइफ ऑफ द जमींदार, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जमींदार का रोल जो है। और इसके अलावा जमींदार के अलावा पीजेंट्स और आर्टिशंस इन द लेट 18 सेंचुरी, तो लेट 18 सेंचुरी में इन तीनों की लाइफ के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू सेटलमेंट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को अप्लाई किया था, है ना, सॉरी इम्पोज किया था। और कौन कौन सी
जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी कहाँ कहाँ पर उन्होंने इम्पोज करी थी और उसके पीछे क्या रीजन था, क्या उनको प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो ये सारी चीजें आपको पता करनी है। नेक्स्ट आता है चेंजेस ओवर द 19th सेंचुरी। तो वो कौन कौन से चेंजेस है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आकर इंडिया में चेंजेस देखने को मिले। उसके अलावा रूरल सोसाइटी टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, रूरल सोसाइटी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कि वुमेन्स का क्या रोल था, है ना, इस तरीके से। तो रूरल सोसाइटी में के बारे में और टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड्स के बारे में, जैसे रिकार्डियन की थ्योरी थी, है ना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। लेकिन रिकार्डियन की थ्योरी से और फिफ्थ रिपोर्ट से आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857। 1857 के रिवोल्ट से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके डेट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो इससे कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, तो 1878 से लेकर के 58 में, यानी कि द इवेंट ऑफ द 1857 और 58 में कौन कौन से इवेंट्स हुए, है ना, ये पूरी की पूरी नॉलेज लेकर जानी है। मतलब ये रिवोल्ट कब, क्यों, कैसे स्टार्ट हुआ और इसको कैसे सप्रेस किया गया। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि मोर देन 50% चैप्टर इसी में कवर हो जाता है। हाउ दीज इवेंट वर रिकॉर्डेड एंड द नरेटेड, तो किस तरीके से ये जो इवेंट्स हुए इनको कैसे रिकॉर्ड किया गया, है ना, और किसी से पूछने पर जैसे नरेट करते हैं तो उसके बारे में लिखा गया। तो इस पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। अवध के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि अवध से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिसीज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज को लागू किया था, है ना, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, है ना, और सब्सिडरी अलायंसेज हो गया। तो इस तरह की पॉलिसीज के बारे में भी आपको जानना है। नेक्स्ट कहते हैं कि लीडर ऑफ द रिवोल्ट, पिक्चर्स इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। तो लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, किस लीडर ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया, कानपुर से नाना साहेब ने, ठीक है, आरा बिहार से राजा कुंवर सिंह ने, है ना, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ से प्लेसेस और लीडर पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पिक्चर्स और इमेजेस भी आपको दिखा दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई पेंटिंग है, जैसे इन मेमोरियम पेंटिंग है, या फिर आपका जो क्लेमेंसी की है ना, तो इस तरीके से पेंटिंग दिखा दी जाएगी, ठीक है, और उसको देख करके बताना है कि ये कब और किसने इसको पेंट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलोनिज्म एंड द कॉलोनियल सिटीज, ठीक है। कॉलोनियल सिटीज के अंदर क्या करोगे, कॉलोनियल सिटीज के अंदर जो कि आपका ये चैप्टर जो है वो आपके NCERT से रिलेटेड है, NCERT से ये चैप्टर रिलेटेड है, लेकिन हमें इसको CUET के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो CBSE बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आ रहा है, लेकिन CUT में ये आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक यहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं, ग्रोथ ऑफ द मुंबई, ठीक है, मुंबई कलकत्ता, मुंबई चेन्नई, हिल स्टेशन मुंबई और चेन्नई की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, क्या रीजन था इनके पीछे यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने का, ठीक है, और हिल स्टेशन को कब कैसे जो है वो स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर शिमला हिल स्टेशन पहली बार बनाया गया, क्यों बनाया गया था, तो ये सारा हिल स्टेशन में कवर हो जाएगा। एंड द कंटोनमेंट्स इन द 18 और 19th सेंचुरी, फोटोग्राफ्स एंड द पेंटिंग, ठीक है, फोटोग्राफ्स और पेंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लान ऑफ द सिटीज, ठीक है, जैसे कोलकाता टाउन प्लानिंग की गई थी, राइट, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कलकत्ता टाउन प्लानिंग, तो ये जो आपका वो एक तरीके का जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है वो कलकत्ता की टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर 3 सिटीज के बारे में आपको जानना है, मुंबई कोलकाता, मुंबई चेन्नई और कोलकाता, तो तीनों सिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से। तो महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट से तो 1918 से लेकर के 1948 तक का ये जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गांधीयन एरा। क्या कहलाता है, ये गांधीयन एरा कहलाता है। तो बच्चा इसमें पूरा का पूरा गांधी जी ने कौन कौन से छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े मूवमेंट जो है वो लॉन्च किए। खास करके आपको 3 मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। एक तो आपको NCM पर फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है, एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पर, ठीक है, और क्या करना है, और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 3 मूवमेंट के ये जो नेशनल मूवमेंट थे, इन 3 के अलावा आपको सॉल्ट मार्च पर भी, ठीक है, ज़्यादा आपको फोकस करना है। यहाँ से ही भी क्वेश्चंस आते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेचर ऑफ द गांधी जी को, गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में जानने के लिए हमें किन किन सोर्सेज का जो है हेल्प लेनी पड़ती है, तो उससे भी, और गांधी जी की लीडरशिप कैसी थी तो इसके बारे में भी जानना है। महात्मा गांधी 1931 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन जाते हैं, तो उनके साथ क्या क्या वहाँ पर बातें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, और किस तरीके से वो कम बैक करते हैं, और फिर बाद में एक जोर शोर से अपने पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये 1931 वाला जो आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है पार्टीशन
अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, तो ये भी आपका एनसीईआरटी से क्या है, ये भी आपका एनसीईआरटी से डिलीटेड है, लेकिन इसको भी हमें सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस चैप्टर से आपके डेट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। हिस्ट्री ऑफ द 1940s, तो 1940s की हिस्ट्री को आपको जानना है। उसके बाद जिसमें 1940s में जो है वो क्या किया गया था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया गया था, है ना, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड द पार्टीशन, ठीक है, तो ये किस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो तानाकशी चलती रहती है, तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और इसके अलावा इन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट से ही पार्टीशन होता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े से, है ना, या जो पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म हो रही थी, तो उसके चलते ये पार्टीशन होता है। फोकस कहाँ पर करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है पंजाब और बंगाल पर, है ना, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओरल टेस्टिमनीज ऑफ दीज ऑफ हु एक्सपीरियंस्ड द पार्टीशन, तो जिन्होंने ये खुद अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था, तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो जिनको भी उन्होंने बताया, तो बहुत सारे जैसे जो फिल्म मेकर थे, उन्होंने इस पर मूवीज़ वगैरह बनाई है ना, बहुत सारे लोगों ने, ऑथर्स वगैरह ने इस पर अपनी आर्टिकल्स भी लिखे, अपनी बुक्स वगैरह भी लिखी, जिससे कि हमें पार्टीशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए कि कौन सी मूवी बनाई गई थी और कौन से राइटर ने इस पर किस तरीके की बुक लिखी थी, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से ये आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, तो किस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट होकर के नए नए स्टेट्स बनते हैं, और ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपको इसमें पढ़कर जानी है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से इंडियन लीडर ने, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है, ये पूरी कहानी जाननी है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, तो ये डिबेट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि असेंबली में क्या क्या बातें हुई, उस पर क्या क्या डिबेट होती थी, कोई उसमें सपोर्ट में होता था, कोई इसके फेवर नहीं करता था उसको, है ना, तो ये सारी की सारी डिबेट जो हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहते हैं, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर सारे चैप्टर्स के 1 शॉट मिल जाएंगे, जाकर उसको ज़रूर से देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप और भी कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, तो आपको क्या किया जा रहा है, आपका एक 1 स्टॉप सोल्यूशन दिया जा रहा है मंजिल प्रो के अंदर, है ना, तो मंजिल प्रो पर अभी जो है वो 53% का डिस्काउंट चल रहा है। महापैक लो, मंजिल प्रो लो, बुक्स लो, किसी भी चीज़ पर आपको फ्लैट जो है वो 53% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 53% डिस्काउंट को पाने के लिए Y489 जब कूपन कोड आप यूज़ करोगे, तो उसमें आपको मंजिल प्रो मिलेगा, उसमें आपको वोकैबुलरी बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह की सीरीज भी, देखो ये मंजिल प्रो अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है, वोकैबुलरी बुक अलग है, और आपका ये सिलेक्शन किट अलग है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, तो इस पर फ्लैट आपको 53% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करोगे Y489। तो बच्चा मुझे लगता है ये मंजिल प्रो ये एक ऐसा आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, जिसमें कि ये पूरा का पूरा जो आप ये सिनेरियो देखा, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए सारे के सारे आपको मंजिल प्रो में मिलने वाले हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जैसे YT पर हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, तो पेड में हम लोग पढ़ाते हैं, तो बच्चों से जब हम इंट्रैक्शन करते हैं, तो थोड़ी सी बातचीत के थ्रू जो है बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं कि शायद इसमें बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे हम सॉन्ग देखते हैं, मतलब सॉन्ग्स जब सुनते हैं, तो बीच में जब एड ब्रेक्स आ जाती है, तो हमें लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप थोड़े टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेकर जाना चाहते हो, तो आपके लिए दी बेस्ट है मंजिल प्रो, है ना। तो मंजिल प्रो जो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड ये आपका जो है बैच रहेगा। इसमें आपको 1 शॉट भी सारे मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, वो भी विद लॉजिक, है ना, विद आंसर विद सॉल्यूशन लॉजिक के साथ में, राइट, कब क्यों कैसे हुआ, तो आसपास की इंफॉर्मेशन भी इसमें दी गई है। तो मुझे लगता है कि मंजिल प्रो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा महापैक में आपको सभी जो ये इस तरह के ये मिल रहे हैं, ये सारे मैंने बताए, महापैक वालों को सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि महापैक में भी आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये देखो ये डाउनलोड कर ली, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारे के सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो वो आपको सारे ऐप पर ही मिलेंगे। साथ में आप जो करते रहते हो कि मैडम PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी, तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। नीचे आप देखोगे कम्युनिटी पर जाना
जाना है ऊपर, फिर जैसे आप कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर ग्रुप पे आओगे तो सभी टीचर्स की वहाँ पर कम्युनिटी बनी हुई है, अनीता मैम को वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। सारी की सारी आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, क्योंकि मैं वहीं पर डेली अपनी पीडीएफ डालती हूँ, तो वहाँ से पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हो, साथ में आप सारे डाउट्स भी अगर वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा महापैक को आपको परचेज करना है। महापैक में क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको सभी ये इंडिविजुअल बैचेस है, इसका एक्सेस भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार आपने महापैक ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये कि आप पूरी तरीके से जो है अब CUET एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। इसको परचेज करने के लिए आपको CUET UG पर क्लिक करना है, देन महापैक पे क्लिक करना है। तो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर हो साइंस के, है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए ये महापैक है। तो जाकर के आप आर्ट्स पे और अदर बच्चों को भी बता दीजिएगा, तो अदर स्ट्रीम से है तो आप क्या करोगे, यहाँ महापैक पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो महापैक का जो है ये देखिए इतना जो है आपको अभी पे नहीं करना, तो यहाँ पर बाय नाउ क्लिक करोगे तो ये महापैक इतना सस्ता हो गया बच्चे, जो कि आप मुझे लगता है कि अफोर्ड कर सकते हो। तो पहले ये कहते थे कि मैडम बहुत ज़्यादा महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगाना है, और जैसे ये कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको ये जो है ये आपको 5639 का यानी कि 53% के डिस्काउंट पर, जो इतना पहले था अब ये इतने का पड़ गया है। ठीक है, तो जाकर के अब ये दिवाली ऑफर चल रहा है, जाइए और इसको परचेज कीजिए। इसके अलावा अगर आप मंजिल प्रो लेना चाहते हैं, जहां पर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, ये है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, UG पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो वाला सेक्शन आएगा, जैसे अपने वीडियो सेक्शन पे किया, ये रहा आपका मंजिल प्रो। ठीक है, मंजिल प्रो मात्र 1999 का बच्चे, मात्र 1999 का, और इतना भी पे नहीं करना आपको, इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा 53% का। तो इसको क्या करना है, Y489 फिर से कूपन कोड लगाना है। ठीक है, कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है, Y489। तो इस कूपन कोड को लगा करके और आप इसको इस तरीके से 1879 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई बुक्स लेना चाहते हैं, कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप जो है इसके अलावा संभव बैच जो कि क्लास 12th पर जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड पर ही बेस्ड है, तो उसमें आपको डिलीटेड चैप्टर नहीं करवाए जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अभी क्लास 12th ही प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, 12th वाले पर भी आ सकते हो। ठीक है, तो 12th वाले पर आने के लिए आपको क्या करना है, मैं तो कहूँगी महापैक वाले में 12th भी करवा दी जाएगी और आपका CUT भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रो है ये भी आपको CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में ही काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैडम मंजिल प्रो के अलावा हमें क्लास 12th का बैच बता दीजिए, क्लास 12th का कौन सा है, तो यहाँ पर फिर से करेंगे UG PG एंट्रेंस एग्जाम की बजाय हम यहाँ पर स्कूल K12 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑल पे जाना है, व्यू ऑल पे जाकर के आपको यहाँ पर देखेगा संभव बैच। ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, बाय नाउ क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड लगाना है, यहाँ पर भी आपको पूरे फ्लैट 53% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कहने का मतलब मैंने तीनों बैचेस बता दिए हैं, तीनों बैचेस में से अगर आप किसी को भी परचेज करते हैं, बुक भी परचेज करते हैं, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट कुछ भी, तो आपको 53% का डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड को लगाकर ही दिया जा रहा है। आज ही जाओ, एनरोल करो और इस हैवी डिस्काउंट का जो गोल्डन चांस आपको दिया गया है इसको अवेल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।